नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आशीष वेडिंग ब्लॉगर में। तो अभी जो है मैं लेके आया हूँ एल्बम, जो कि वेडिंग एल्बम है। और वेडिंग एल्बम में कौन सा पेपर होना चाहिए, कौन सा पेपर सबसे अच्छा होता है, किस पेपर में कभी फ्यूचर में कमी आ सकती है, वो मैं लेके आया हूँ, आपको दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों ये एक वेडिंग एल्बम है जिसका साइज़ 13x38 का है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 13x38 साइज़ का एल्बम है। और बेसिकली मैं जो दिखा रहा हूँ ये एक डेमो है, क्योंकि क्लाइंट की फ़ोटो इस तरीके से डालना ठीक नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो पेपर आता है, आप अगर इसको थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो ये टच एंड फील है ना। इस पेपर को हम लोग बोलते हैं एम्बोस पेपर। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ मेटालिक एम्बोस पेपर। मैं थोड़ा अगर इधर से आप दिखा दें तो ये है दोस्तों मेटालिक एम्बोस पेपर। और इस पेपर में का एक टच एंड फील है। अगर कोई भी ज्वेलरी होगी तो वो हाईलाइट करेगी। आप देख पा रहे हैं जैसे ये है लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर ये फील करेगी। हाँ दोस्तों, ये हमारा मेटालिक एम्बोस पेपर है और ये टच एंड फील है। यहाँ पर हर चीज़ उभरी हुई होती है, आप प्रॉपर उसको टच कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पेपर की तरफ। ये दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है ना ये ज्वेलरी तो यहाँ पर हाईलाइट है। ये बिल्कुल प्लेन है और ये हाईलाइट कर रही है, आप देख पा रहे होंगे हल्का सा, ठीक है ना। ये हमारा आ गया है एम्बोस पेपर। अब इसके बाद बात करते हैं ट्रांसपेरेंट शीट की। ट्रांसपेरेंट शीट में होता क्या है, आप अगर इधर से देखेंगे तो इसमें एक वाइट पेपर इधर से लगा होता है, जिस वजह से हम लोग को दोनों ही साइड से बहुत ही अच्छा दिखता है। आप यहाँ से देखेंगे और इधर से देखेंगे, दोनों ही साइड से आप इसमें देख सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट शीट, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों वेडिंग के लिए एक एल्बम सबसे लो प्राइस में जो आता है वो है हाई ग्लॉसी पेपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है हाई ग्लॉसी पेपर, सुपर हाई ग्लॉसी HD क्वालिटी, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये पेपर है मैट पेपर। इस पेपर से अच्छी क्वालिटी इसमें होती है। इसमें क्या होता है कि प्रिंट इसमें होता है लेकिन एक कोटिंग होती है, तो इसमें इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कुछ चार्जेस के ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं इस पेपर पे। ये वेलवेट पेपर है। वेलवेट पेपर की जो साइन आज देख रहे हैं, जीवन में साइन मतलब इसकी साइनिंग कभी कम नहीं होती है। बहुत ही अच्छा पेपर है ये, इसकी भी कोटिंग होती है, ठीक है। फिर आते हैं हम नॉन ट्रेवल वेलवेट। मतलब ये पेपर वेलवेट ग्लॉसी है दोस्तों। अगर इसको हम फाड़ने की कोशिश करेंगे तो ये फट सकता है, अगर हम कोशिश करेंगे तो, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ये ग्लॉसी पेपर भी है, लेकिन ये जो नॉन ट्रेवल वेलवेट है ये पेपर ना फटने वाला पेपर है। इसमें 2 कोटिंग हुई है, इसलिए आप देख पा रहे हैं इसकी आवाज़ से, तो ये ना फटने वाला पेपर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये नॉन ट्रेवल वेलवेट HD क्वालिटी का है ये, ठीक है। इसके बाद ये नॉन ट्रेवल हाई ग्लॉसी। सबसे ज़्यादा एल्बम में प्रिंटिंग ये पेपर होता है। आप इसका पेपर की आवाज़ सुन पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पेपर है, ना फटने वाला दोस्तों ये पेपर है। अगर इसको फाड़ने की कोशिश करेंगे निशान पड़ जाएगा लेकिन फटेगा नहीं, ठीक है। ये इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, ये हो गया। फिर ये नॉन ट्रेवल मैट पेपर दोस्तों। ये जो मैट पेपर इसमें साइन नहीं होता है, लेकिन ये जो है ना फटने वाला पेपर है। इसमें क्या होता है, इस पर साइन है क्योंकि ये नॉन ट्रेवल ग्लॉसी पेपर है। ये साइन नहीं क्योंकि ये मैट पेपर है, ठीक है ना। तो दोनों पेपर में एक तो ये अंतर होता है, आप देख पा रहे हैं, आपके सामने है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो पेपर है ये हैवी नॉन ट्रेवल है। ये पेपर जो होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार, जो नॉन ट्रेवल पेपर है इसमें GSM के ऊपर डिपेंड करता है। ये पतला पेपर है, इसको बोलते हैं हम लोग 125 GSM का पेपर है। ये पतला पेपर है, ठीक है। अच्छा पेपर ये होता है, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं, ये नॉन ट्रेवल ग्लॉसी पेपर ये भी है, लेकिन ये हैवी पेपर है। आपको मैं दिखा देता हूँ दोनों का। इसकी आवाज़ आप देख लीजिए दोस्तों, ये ओरिजिनल है। और एक बार आप इसकी आवाज़ देख लीजिए, ये पतला पेपर और ये मोटा पेपर है, ठीक है। ये 200 GSM का पेपर है। इसके बाद हम आगे आते हैं, हैवी नॉन ट्रेवल पेपर है ये। और ये पर्ल पेपर है, मतलब इसकी आप जो देख रहे हैं ना ये अलग चीज़ है बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हैवी नॉन ट्रेवल मैट। ये वो जो मैट पेपर था वो हल्का मैट पेपर था, ये मैट पेपर हैवी है, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं नॉन ट्रेवल मेटालिक। इस मेटालिक में 3 कोटिंग होती है, एक पर्ल, एक सिल्वर और एक गोल्ड। तो ये आप जो देख रहे हैं ये जो है मेटालिक है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये मेटालिक गोल्ड वाला है, ये मेटालिक सिल्वर वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिल्वर है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जिस मशीन से ये बेसिकली क्वालिटी आती मशीन से, ये इंडिगो 7600 से प्रिंट हुआ है ये। और HP मशीन जो भी प्रिंटिंग होती है उसमें कोई भी कमी जल्दी नहीं आती, ना कि कलर में जाती, ठीक है। अब इस एल्बम को मैं करता हूँ यहाँ से समाप्त। और
दोस्तों बेसिकली मैंने जो आपको जानकारी दी, सारे पेपर की जानकारी दी, कौन सा पेपर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और अगर एक अमाउंट की हम बात करते हैं तो हर एक सिटी में इसका प्राइस अलग होता है। और हमारा जो फंक्शन होता है, फंक्शन में जो कैमरे लगते हैं उसके रिकॉर्डिंग पेपर के अलग चार्जेस होते हैं। लेकिन अगर जैसे कि मेरे यहाँ पर जो कानपुर के प्राइस चलते हैं तो उसमें दो चीज़ें हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट से रॉ डेटा का पैसा अलग से अलग लेते हैं और एल्बम का अलग। तो अगर ऐसे देखा जाए तो 40 शीट का एल्बम लगभग 10,000 में बहुत अच्छा प्रिंट करते हैं, जो कि हम करते हैं 10,000 में। और जो है आप ये मान के चलिए कि सॉफ्ट कॉपी का अलग, अब वो डिपेंड करता है फंक्शन कहाँ पर है और भी चीज़ें, ठीक है ना। तो 10,000 में 40 शीट का बहुत ही अच्छा एल्बम ये बन सकता है, ठीक है ना। रॉ डेटा का चार्जेस अलग और ये हार्ड कॉपी के चार्जेस अलग, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया। और अगर पर शीट के बारे में हम बात करते हैं तो पर शीट में लगभग 50 रुपीज़ का अंतर आता है, एम्बोस शीट को छोड़ के आप कोई भी पेपर प्रिंट कराते हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।